सऊदी पर जिस तरह से हूती विद्रोहियों का ये पूरा अटैक, ये पूरा हमला यहां पर नजर आ रहा है, उसे लेकर सऊदी अरब के जहाद में कुछ ठिकानों पर हूती विद्रोहियों की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। हूती विद्रोहियों की तरफ से बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल सऊदी अरब पर यह हमला किया गया है। वहां से बहुत से ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कुछ हमले नाकाम भी हुए, लेकिन कुछ मिसाइलों को रोकने की सऊदी अरब नाकाम इसमें हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों का हमला देखिए किस तरह से सामने आया है। विद्रोहियों के इस हमले ने एक नई जंग की हवा पैदा कर दी है, क्योंकि पहले से ही रूस और यूक्रेन का युद्ध 27वें दिन भी जारी है, तो दूसरी तरफ एक और महायुद्ध की आहट देखिए। पिछले कुछ महीने में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब तेज कर दी है, लेकिन इस बार जो ये हमला किया गया है सऊदी अरब के जिहाद में, अरामको नाम की एक बड़ी तेल कंपनी जिसे टारगेट पे पहले लिया गया और फिर उसे नुकसान पहुंचाया गया, और भारी नुकसान की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। देखिए सऊदी अरब का ये जिहाद है, जहां पर आप देख सकते हैं जद्दा में किस तरह से ये हमला किया गया है। ये मिसाइल हमला यहां पर सामने आया है, अटैक किस तरह से किया गया है। ड्रोन से हमले इससे पहले भी सऊदी अरब पर किए जा चुके हैं हूती विद्रोहियों की तरफ से, और जद्दा में ये जो हमला इस वक्त आप देख रहे हैं वो एक तेल कंपनी पर किया गया, जिसके बाद भारी नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है। तो हूतियों की राजनीतिक विचारधारा पहले से ही शाही शासन के खिलाफ रही है। ये इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब को किस तरह से अपना दुश्मन मानता है, ये वैश्विक स्तर पर सभी के सामने है। हालांकि कुछ हूती विद्रोहियों ने सऊदी सीमा के उत्तर क्षेत्र में कई बार ये कहा कि हमारे दावे हैं, ये हमारा क्षेत्र है, लेकिन एकमात्र मकसद उनका यही है कि यमन के दूसरे क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण वो जल्द से जल्द स्थापित कर ले। और यही वजह है कि यमन के हूती विद्रोहियों का यह हमला लंबे वक्त से सामने आ रहा है, और यह हमला किस कदर भयानक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी कुछ आप तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आई थी। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ किस तरह से गुस्सा भड़क उठा था, और फिर यह तस्वीर लगातार एक के बाद एक तबाही की भी यहां से सामने आने लगी। और अब एक टैंक चलाने, एंटी गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने में हूती जो विद्रोही हैं वो माहिर हो चुके हैं। तो एक जंग जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार यूक्रेन के भीतर ही चल रही है, वहीं दूसरी जंग हो रही है सऊदी अरब में, जहां पर लगातार हूती विद्रोही वहां पर एक के बाद एक मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं। कई हमले उनके द्वारा किए जा रहे हैं। ये आज एक दिन की तस्वीर नहीं है, लेकिन लगभग एक महीने से इस तरीके की तस्वीरें सऊदी अरब से भी लगातार सामने आ रही है। जनवरी के आसपास, 18 जनवरी के आसपास हमला किया गया था, और उसके बाद से एक के बाद एक देखिए आप तस्वीरें, तमाम हूती विद्रोहियों द्वारा ये अटैक्स किए जा रहे हैं। वहां के जो रिहायशी इलाके उन पर निशाना साधा जा रहा है, और जेदा का इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं सऊदी अरब का पूरा इलाका धुएं के गुबार में तब्दील हो गया है, क्योंकि लगातार भीषण अटैक्स वहां पर एक के बाद एक किए जा रहे हैं हूती विद्रोहियों द्वारा। और 1980 के दशक से कहानी शुरू हुई थी यमन में, जब पनपे थे हूती विद्रोही, और तब से लेकर अब तक और ज्यादा भयंकर रूप उन्होंने अख्तियार कर लिया है सऊदी अरब को लेकर। और पिछले कुछ साल का जिक्र करें तो हूती विद्रोही शांत थे, लेकिन पिछले कुछ महीने में एक के बाद एक बड़े हमले कर इन हूती विद्रोहियों ने अपने इरादों के साथ साथ अपनी ताकत भी दिखानी शुरू कर दी है। हूती संगठन से जुड़ी कुछ और जानकारी आपके सामने रखते हैं। साल 1990 के दशक में हुसैन बदरुद्दीन हूती ने इसे बनाया था। इस संगठन का संबंध, इसका ताल्लुक यमन के शिया बहुल समुदाय से था। साल 2014 में यमन के सैनिकों ने इस संगठन के प्रमुख हुसैन को मार गिराया, ढेर कर दिया, जिसके बाद उसके भाई अब्दुल मलिक ने संगठन की कमान अपने हाथ में ले ली, और इस तरह से जो विद्रोहियों की तरफ से सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला था वो किस तरह से अभी भी नजर आ रहा है, उसकी हर तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, क्योंकि हूती विद्रोहियों का मकसद भी यही नजर यहां पर सामने आता है। और हूती विद्रोहियों के हमले के बीच में बताया यह जा रहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को बहुत बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइल भेजी है। सऊदी अरब का यमन के हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष तेज हो रहा है, लिहाजा सऊदी अरब ने अमेरिका से फौरन ये मिसाइल देने को कहा था। इस बीच ये भी खबर है कि हूती विद्रोहियों के कुछ ड्रोन और मिसाइल सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के ठिकानों को निशाना बनाए जाने की भी खबर है। भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। विद्रोहियों के हमलों की चपेट में कुछ गाड़ियां और मकान भी सामने आए। पिछले कुछ महीनों का जिक्र करें तो हूती विद्रोहियों के हमले कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। हाई टेक्निक तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यमन से हो रहे कई हमलों को तो हवा में ही नष्ट किए जाने की भी खबर सामने आई है। तो जेद्दा सऊदी अरब
कि ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इन चारों तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए किस तरह से इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब से नफरत यहां पर हूती विद्रोही करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह से नुकसान यहां पर पहुंचाया जाए। पिछले कुछ सालों पर नजर डालेंगे तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आग अंदर की जो आग है वो हूती विद्रोहियों में हमेशा से जलती रही है। यही वजह है कि बीच बीच में जो हमले हुए हैं उसके चलते पिछले कुछ महीनों में ये इन हमलों की रफ्तार भी तेज बढ़ रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ एक और महायुद्ध का आगाज देखिए किस तरह से यहां पर सामने आ रहा है। सऊदी अरब को अमेरिका की मदद यहां पर पहले भी मिलती रही है, लेकिन इसी मदद से हूती विद्रोही जो हैं उनकी बौखलाहट भी सामने आती रही है। वो जानते हैं कि अमेरिका की जो मदद यहां पर सामने आ रही है वो हूती विद्रोहियों को कितना बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा सकती है। और कुछ रिपोर्ट्स देखिए वक्त वक्त पर सामने आई है। साल 2019 का जिक्र करें तो एक रिपोर्ट यहां पर सामने आई थी जिसके मुताबिक हूती विद्रोहियों की संख्या किस तरह से सैनिकों के लिहाज से बढ़ी है, किस तरह से उन्होंने अपनी ताकत को 2-1.5 लाख से भी ज्यादा यहां पर सैनिकों के तौर पर अपने यहां पर नेतृत्व के तौर पर बढ़ाया है, जो कि हमला करने में अब माहिर हो चुके हैं। कई तकनीकों से लैस आधुनिक हथियारों का ये इस्तेमाल यहां पर करते हैं, किस तरह से इनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरह से ये हमला करने में अब पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं। बड़ा नुकसान यहां पर किस तरह से पहुंचाने की इनकी बड़ी साजिश यहां पर सामने आती है। और यही वजह है कि पिछले कुछ साल भले ही शांत नजर आए हों, लेकिन हूती विद्रोहियों की आग अंदर अभी भी जल रही है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमने रूस और यूक्रेन की सारी तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन अब सऊदी अरब की एक और तस्वीर आप देखिए जहां पर लगातार हूती विद्रोहियों का जो आक्रमण है वो जारी है, क्योंकि 1 महीने का भी समय बीत चुका है और लगातार एक के बाद एक कई सारे अटैक्स किए जा रहे हैं। और ये जेद्दा का क्षेत्र है सऊदी अरेबिया का, जहां पर रात के वक्त पर किस तरीके से मिसाइल से हमला यहां पर किया गया। और अरामको जो कि वहां सऊदी अरेबिया सरकार द्वारा समर्थित एक गैस प्लांट है और उसकी ऑयल कंपनी है, उसकी तरफ से देखिए किस तरीके से उसके आसपास के क्षेत्रों को ध्वस्त किया गया है, निशाना बनाया गया है। और ये जंग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भी काफी नुकसान पहुंचता जा रहा है। तस्वीरें आपको देखिए, जेद्दा का ये क्षेत्र है सऊदी अरब का और हूती विद्रोही लगातार अब और ज्यादा आक्रामक होते चले जा रहे हैं। 1 महीने का वक्त बीत चुका है और इस तरीके के हमले एक बार नहीं बल्कि कई समय से काफी वक्त से लगातार हो रहे हैं। और तस्वीरें भी आप देखिए, जेद्दा का क्षेत्र है और रात के वक्त किस तरीके से मिसाइल से यहां पर हमला किया गया। तेल कंपनी के आसपास ये मिसाइल से हमला किया गया है। एक बड़ा संदेश यहां पर सऊदी अरब को देने की कोशिश हूती विद्रोहियों द्वारा। तो यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई इलाकों में एक के बाद एक मिसाइलों से हमले किए। खतरनाक ये हमले यहां पर किए गए हैं और इन हमलों से सऊदी अरब को बड़ा नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वहां एक बड़ी तेल कंपनी को इस हमले से भारी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने हूती के विद्रोहियों के कुछ हमलों को रोका भी, लेकिन कई हमलों को तो वो रोक पाने में नाकाम रहे, जिसके बाद सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका भी सऊदी अरब को आधुनिक मिसाइल सिस्टम भेज रहा है। और इन आधुनिक मिसाइल सिस्टम को भेजने का एकमात्र मकसद यही है कि हूती विद्रोहियों का मुकाबला यहां पर किया जा सके, उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। तो हूती विद्रोहियों की यह लड़ाई जो है पिछले कई दशकों से इसी तरह से जारी है, वक्त के साथ बढ़ती गई है और यमन में इस लड़ाई की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। लेकिन अब इन विद्रोहियों के निशाने पर सऊदी अरब और यूएई भी आ गए हैं, क्योंकि हूती विद्रोही शिया बहुल समुदाय संगठन माना जाता है। इस संगठन को बढ़ावा देने के पीछे ईरान का हाथ बताया जाता है। साल 2015 में इस संगठन के विद्रोहियों के समर्थन में खाड़ी के सुन्नी देशों ने हमले शुरू कर दिए। इन खाड़ी देशों की अगुवाई सऊदी अरब ने की थी, जिसके बाद हूती विद्रोहियों के निशाने पर सऊदी अरब भी आ गया और उन्होंने वहां के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले शुरू कर दिए। हालांकि सऊदी अरब की तरह यूएई हूती विद्रोहियों के निशाने पर नहीं रहा था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से यहां से भी समर्थन मिला, उसके बाद हूती विद्रोहियों के निशाने इन पर भी शुरू हो गए। माना जा रहा है कि इन्हीं हमलों से नाराज होकर अब हूती यूएई को भी अपना निशाना बना रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात मार्च 2015 से इस गठबंधन से जुड़ा और इसकी सेनाएं साले के भतीजे के संगठन का समर्थन यहां पर कर रही है, लेकिन यूएई सऊदी अरब की तरह हूती विद्रोहियों का निशाना नहीं रहा। साल 2019 का भी जिक्र कर लेते हैं। यूएई ने यमन से सेनाएं हटाने का ऐलान किया था, लेकिन हाल ही में यूएई समर्थित समूह ने हूतियों पर तीखे हमले किए, जिसके बाद हूतियों ने इसी महीने यूएई का एक जहाज अपने कब्जे पर कर लिया और अब ताजा हमला हूतियों की एक चेतावनी के तौर पर बताया जा रहा है। हूती संगठन के नियंत्रण वाली फोर्स के प्रवक्ता यादा सारी ने सऊदी अरब पर हुए हमले की जानकारी देते हुए कहा कि उनके लड़ाकों ने सऊदी में मिसाइल हमला कर टारगेट को तबाह कर दिया। أطلقت القوات المسلحة المرحلة الثالثة من العملية والتي استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان.
بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة طراز قدس 2। तो हूती विद्रोहियों ने पिछले कुछ महीनों में ताबड़तोड़ हमलों कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास यहां पर करवाने की कोशिश की। हूती विद्रोहियों ने 31 अक्टूबर 2021 को मारिब प्रांत में हमला किया और इस हमले में 25 लोगों की जान चली गई, मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए। 18 दिसंबर 2021 को सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से 14 हमले किए, जबकि इस साल 17 जनवरी को अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई। इस बड़े हमले के पीछे भी हूती विद्रोहियों का ही हाथ बताया गया, जबकि 2 दिन पहले यानी कि 20 मार्च को सऊदी अरब की एक बड़ी तेल कंपनी पर भी ड्रोन से हमला किया गया। तो ड्रोन से किए जाने वाले हमले यहां पर बेहद तेज हूती विद्रोहियों के जरिए कर दिए गए और दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में ही यमन की तरफ से दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें सऊदी अरब की तरफ दागी गई। ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइल्स अपने निशाने तक पहुंच गई, जिसके बाद हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उनका हमला कामयाब रहा। इन्हीं हमलों के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका से हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद अमेरिका ने भी पैट्रियट एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर सऊदी अरब को देने का ऐलान किया, जो कि बेहद खतरनाक होती है। अपने दुश्मन पर निशाना साधने के बाद उसे तबाह कर देती है। यह ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो आसमान से आ रहे खतरों का पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है। तो आप खुद सोचिए किस तरह से अब 2 महायुद्ध यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि हूती विद्रोहियों का जो ये पूरा जो पूरा प्रोसेस हमला करने का रहा है, पहले इतना खूंखार नहीं था, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ, बदलते वक्त के साथ ये बेहद खतरनाक तरीके से सामने आने लगा। और इस साल हूती विद्रोहियों के हमलों की 2 तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर 17 जनवरी साल 2022 की है, जब अबू धाबी की एयरपोर्ट को हूती विद्रोहियों की तरफ से निशाना बनाया गया। ड्रोन से किए गए इस हमले में एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा था और 3 लोगों को अपनी जान भी इस हमले में गंवानी पड़ी थी। जबकि दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 20 मार्च 2022 की है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 20 मार्च 2022 की भी तस्वीर देख लीजिए, जब सऊदी अरब की तेल कंपनी पर हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया और इस हमले में भी बड़े नुकसान की खबर सामने आई। और दोनों तस्वीरों के अलावा यह भी बता दें कि अब तक कई लोगों को इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। तो जिन हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल डिपो पर यह जोरदार हमला किया, उनकी दुश्मनी पहले सिर्फ यमन से थी, लेकिन किस तरह से यह बढ़ती गई, बदलती गई, अब उसकी डिटेल आपके सामने। हूती दरअसल यमन में जायद पंथ में विश्वास रखने वाले शिया मुस्लिमों का एक संगठन है। यमन में इनकी आबादी का जिक्र करें तो करीब ये 50% है। लंबे वक्त तक यमन में इसी जायद शिया समुदाय के लोगों का ही शासन था, जो 1964 की यमन क्रांति के बाद खत्म हो गया। यमन के यूथी समुदाय को लगता है कि उनका दबदबा सऊदी अरब और अमेरिका की वजह से खत्म हुआ, इसलिए वो इनसे खासतौर पर नफरत करते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं। साल 2004 का जिक्र करें तो यमन के हूती युवाओं ने यमन की सरकार के खिलाफ ये विद्रोह शुरू कर दिया था। तब उनकी संख्या महज 2000 के आसपास थी। साल 2009 में यमन से हूती विद्रोही तेजी से ये भड़कते हुए नजर आए। हथियारबंद हूती विद्रोहियों की संख्या भी 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है, ये रिपोर्ट्स यहां पर कहती हैं। यमन सरकार की अपील पर सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ गठबंधन बनाया, जिसमें अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र और मोरक्को भी शामिल है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर सऊदी अरब के गठबंधन की तरफ से कई मिसाइल दागी जा चुकी हैं और उसी का बदला लेने के लिए हूती विद्रोही सऊदी अरब पर हमले करते रहे हैं और यह हमला उनका इसी तरह से जारी है।